भारतवर्ष की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण भारत वर्ष में एक साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। इसी क्रम में आज शनिवार को 230 बटालियन मुख्यालय नेरली घाटी दंतेवाड़ा मुख्यालय माईजी के द्वारा इस अभियान को पूरे उत्साह एवं जोश के साथ आयोजन किया गया। चूँकि 230 बटालियन जिसकी तैनाती दंतेवाड़ा जिले के अति संवेदनशील दुर्गम इलाकों में है, जिसमें कटी कल्याण के इलाके, मालनगिरी के इलाके, बैरंगढ़ के इलाके शामिल है। क्षेत्रीय इलाकों में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए इस वाहिनी द्वारा एक सप्ताह से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने अधिकारियों एवं जवानों के साथ साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिला पुलिस बल, वन विभाग, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ITI भांसी के शिक्षक व विद्यार्थीगण एवं दंतेवाड़ा के गणमान्य नागरिक, जिनमें महिलाओं की संख्या भी थी, एवं क्षेत्रीय ग्रामीणों को मिलाकर 650 से अधिक मोटरसाइकिलों पर बड़े जोश एवं उत्साह से भाग लिया। बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव है भारत माँ के लालों का। अमृत महोत्सव के पर्व पर आज भव्य तिरंगा रैली का आयोजन मां दंतेश्वरी मंदिर से नेरली घाटी तक किया गया। इस विशेष अवसर पर अपनी आजादी की गारंटी देने वाले दस्तावेज संविधान की उद्देशिका, जो कि पूरे संविधान का सार है, वो अक्षुण्ण रखने की प्रतिज्ञा लेंगे। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्देश लोकतांत्रात्मक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आत्मसमर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। 75वीं वर्षगांठ का हम सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे 230 बटालियन के कमांडेंट आदरणीय चंदेल सर, CRPF के सभी हमारे सहायक कमांडेंट, सभी हमारे हैं। बड़े ही खुशी और हर्ष की बात है। माननीय अवधेश जी गौतम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारी, समस्त विभागों से आए हुए अधिकारी। तो जो आपका कार्यक्रम था, है ना, झंडा है, वो कहाँ से कहाँ प्रारंभ हुआ और कहाँ समाप्त हुआ, और आपने कितने यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया? देखिए, पूरे देश में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के रूप में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत पिछले एक सप्ताह से लगातार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 230 बटालियन ने दूर दुर्गम गाँव में जाकर राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान चलाया। हम उन स्थानों पे गए जहाँ पर लोगों ने झंडे नहीं देखे थे। वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की महत्वता, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में उसका इतिहास और जागरूकता के लिए न केवल सिर्फ समझाना, पैदल यात्राएं करना, बाइक रैली करना, इस तरह की तमाम चीज़ हम पिछले एक सप्ताह से कर रहे थे। कुल 76 गाँव में हम पिछले एक सप्ताह में गए, जहाँ पर न केवल हमने झंडों का वितरण किया, पर झंडे के महत्व के बारे में बताया और पूरा प्रयास किया कि कहीं ना कहीं देश की जो शान है भारत का तिरंगा, इसके बारे में सही जानकारी लोगों को मिले। आज इसका एक सप्ताह के कार्यक्रम का आज अंत हुआ, जिसमें एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज की गई। ये बाइक रैली माँ दंतेश्वरी, जो यहाँ की मूल माता हैं, उनके चरणों से निकलकर नरेली घाटी के तत्वाधान में समर्पित हुई। और जैसा आपने देखा, इसमें लगभग 1000 मोटरसाइकिल्स ने पार्टिसिपेट किया। जो सबसे हैरानी की बात थी कि लगभग हर 500-700 मीटर पे गांव के लोगों का एक समूह आदिवासियों का आपके स्वागत के लिए खड़ा था, हाथों में झंडा लिए हुए। ये बड़ी गर्व की बात है कि जिन इलाकों में एक समय नक्सलियों का प्रभाव होता था, आज वहाँ तिरंगा बेखौफ लहर रहा है। और कुछ विशेष बताना चाहेंगे सर ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में? मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप जैसे जागरूक पत्रकारों का भी, जो कि इस तरह देश के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए जो कार्यक्रम किए जाते हैं, उसका बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सेदारी रखते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को ये समझना चाहिए कि आज जिस आज़ादी की आबोहवा में हम सांस ले रहे हैं,
वो सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और पूर्वजों की देन है, जिनके प्रति हमारा सम्मान रहना चाहिए। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि जो आज़ादी हमारे पूर्वजों ने हमें दी है हम उसे कायम रखेंगे और देश को सर्वोच्च ले जाने के लिए जो भी प्रयत्न अपने स्तर पर हम कर सकें वो करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसके लिए तत्पर है। हम अपनी कार्रवाई करते हैं, हम जनता से भी अपेक्षित करते हैं, क्योंकि राष्ट्र केवल किसी फोर्स से नहीं बन सकता। राष्ट्र तभी सर्वोच्च राष्ट्र बनता है जब उसका प्रत्येक जनमानस राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रहता है। और